अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स का इल्म शहरियत का फर्स्ट ईयर क्लास का एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, जो कराची और फेडरल पंजाब बोर्ड तीनों के बोर्डों के हिसाब से ये बना हुआ है। क्योंकि बेटा देखो, याद रखना है कि यहाँ पर जो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं बोर्ड के हिसाब से, तो वो ज़्यादातर पेपर पैटर्न ज़रा चेंज होता है। बाकी किताब तो बिल्कुल ही वैसी और वैसे टॉपिक्स होते हैं, थोड़े टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं, इसके अलावा इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ये क्योंकि आर्ट्स का सब्जेक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं इसमें सिविक्स में, क्योंकि सिविक्स जो रिगार्डिंग होती है वो इल्म शहरियत यानी कि शहर के हिसाब से यहाँ पर एक बातचीत होती है, जिसमें बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर जो नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स चूज़ करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ जो आपके मजहबी जितनी भी किताबें होती हैं, जैसे इस्लामियात हो गई, अरबिक हो गई, तो उसकी जगह ये चूज़ किया जाता है सब्जेक्ट को। ठीक है, और इस सब्जेक्ट की जो खासियत है वो यही है कि हमें एक मुल्क के शहर में लोगों के दरमियान तौर तरीके हमें सीखने होते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। असल सब्जेक्ट का मकसद यही है। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग क्योंकि यही चीज़ सीखेंगे, व्हाट इज़ सिविक्स, यानी कि सिविक्स का असल जो इल्म शहरियत क्या है वो हम आज जानेंगे। और उसी के लिहाज से जितने भी प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, जो उस वक्त के लेखक थे, उन्हीं के हम ज़बानी ये समझेंगे कि उनके मायने और तारुफ क्या होते हैं सिविक्स के हिसाब से, यानी कि इल्म शहरियत के हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो इल्म शहरियत, अगर इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको अगर बताना चाहूँ, तो पहला एक वर्ड आता है कि सिविक्स क्या है, यानी कि व्हाट इज़ सिविक्स, इल्म शहरियत क्या है। तो इल्म शहरियत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंसानों की वो ज़िंदगी जो उनके कलेक्टिव यानी कि इज्तिमाई लिहाज से एक ऑर्गेनाइज्ड एक पूरी सोसाइटी या फिर एक पूरा स्टेट का स्टैचू जो होता है, यानी कि एक माशरे के हिसाब से, एक रियासत के हिसाब से, लोग जहाँ पर एक दूसरे को पहचानने, समझने और उनके हुकूक, हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारियों को एक दूसरे के ऊपर लागू करते हैं। और जहाँ पर अगर देखा जाए एक आसान लफ्ज़ों में कि इंसानी इल्म, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ह्यूमन नॉलेज, इल्म, नॉट तालीम, इल्म, ठीक है ना, जो इससे जो डील करती है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रखती है, वो यहाँ पर यही होती है कि बेटा कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल व्यूज़, यानी कि अब रियासत है तो अथॉरिटी तो होगी, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होगा, और वही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो माशरे को सुधारने में जितने भी अवामिल इस्तेमाल करती है, हम उसको अपनी आसान ज़बान में सिविक्स बोलते हैं, इल्म शहरियत बोलते हैं। अब इल्म शहरियत में बहुत सारे ऐसे भी यानी कि टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, जिसके देखा जाए तो उसमें जितने भी एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी बन जाती है, यानी कि एक पूरा आम फैम के हिसाब से सियासी मधम जो होता है पूरे का पूरा एक माशरे में, वो सारी चीज़ें वो इन्जॉय भी करता है, यानी कि उसका वो लुत्फ़ भी उठाता है, चाहे वो राइट्स हों, चाहे वो हक हो, चाहे उसकी वो जिम्मेदारियाँ हों, तो उसी के हिसाब से वो शहरी कहलाता है। अब वो शहरी एक लिहाज से, अगर मैं एक साइंस के अगर हिसाब से अगर इसको समझाने की कोशिश करूँ बेटा, तो शहरियत जो होती है, शहरियत देखो, सिटीजनशिप अलग है, सिटीज़न अलग है। सिटीज़न शहरी को बोलते हैं, सिटीज़नशिप शहरियत को बोलते हैं, यानी कि कोई भी बंदा जब यहाँ पर एक लिहाज से अपनी ज़िंदगी गुजार करता है, सिविक्स ऑफ लाइफ करता है, तो वो सिविक सेंस भी बन जाता है, और सिविक सेंस के हिसाब से उसका राइट और उसकी ड्यूटीज़ जब तक कि वो उस मुल्क में या उस रियासत में रहते हुए फराम नहीं करता, तो वो कभी भी सिटीजनशिप हासिल नहीं कर सकता। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें सिविक्स सिखाती हैं। अब सिंपल तरीके से अगर सिविक्स की अगर मैं एक आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ कि डेफिनेशन के मायने और वाज़ेह है, तो अगर आप नोट करो तो इसमें सबसे बड़े पहले जो आते हैं बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो F.J. गोल्ड के नाम से उनका नाम है। तो अगर आपने नोट करो बेटा कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन या हैबिट्स या एक्टिविटीज़, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटली हो, क्या वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, तो वो हिसाब से जितना भी वो अपनी ज़िंदगी के हिसाब में चलते हुए नफ़ा हासिल करते हैं लोगों से, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाकर, यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिटी तो बेटा होती ही होती है। कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे आप समझ जाना है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ग्रुप्स यहाँ पर आप समझ गए होगे। अगेन वो ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है बेटा, यानी कि बलोच हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, सिंधी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन सबके दिमागों में बेनिफिट होता है, वो अपने लोगों के हिसाब से बेनिफिट सोचते हैं। और यही वो वजह है कि गोल्ड का कहने का मतलब ही ये था कि साइंस ऑफ सिविक जो कहलाती है वो ये कहलाती है कि कहीं ना कहीं एम्स बन जाते हैं लोगों के। अब वो एम्स प्रोड्यूसिंग करते हैं कहीं ना कहीं सिविक सेंस को, उनके हैबिट्स को, उनके सबसे पहले स्पिरिचुअल को, रूहानियत को, चाहे वो मर्द या औरत हो, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कहीं ना कहीं चीज़ों को सोचते हैं, और सोचने के बाद फिर उसी चीज़ से अपना निफाज करते हैं, बेनिफिट। और वो बेनिफिट कहाँ से मिलता है उनको? हक से, उनका राइट होता है, और उनका जब राइट होता है तो माशरा उनको देने पे मजबूर करता है, क्योंकि रियासत अथॉरिटी होती है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें उनको मुहैया कर रही होती है। अब तो ये F.J. गोल्ड ने बयान किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो E.M. वाइट, अब ये फ़िलासफ़र हैं,
अब फिलोसोफर के हिसाब से अगर सिविक्स को देखा जाए तो उसकी बुनियाद होती है, यानी कि शहरियत की एक बुनियाद जो है, फाउंडेशन जो है, अगर देखा जाए तो ये यूज़फुल ब्रांच है बहुत बड़ी। यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि इंसानियत का इल्म इसमें बढ़ता है। यहाँ पे सारी ज़िंदगी जो गुजारने का तरीक़ेकार होता है वो एक शहरी निज़ाम पर होता है, और शहरियत जो बनती है बेटा याद रखना वो समाजी भी होती है, सोशल, इंटेलेक्चुअल, दानिशवराना, इकनॉमिक्स, माशियत, पॉलिटिकल, सियासी और रिलीजियस यानी कि मजहबी ताल्लुकात से बनती है। अब वो सारा किरदार हम लोग माजी में भी देखते हैं, पास में, मौजूदा हाल में भी देखते हैं, प्रेजेंट में, और उसी के बिहाफ पर हम लोग अपना मुस्तकबिल सुधार रहे होते हैं। अब ये एक लोकल या नेशनल या इंटरनेशनल भी हो सकता है। और अगर देखा जाए तो E.M. वाइट ने यहाँ पर जो तायीद की है बहुत ज़्यादा सिविक्स में, पहली बात तो ये ह्यूमन नॉलेज है, यानी कि लोगों का इल्म होता है, यानी कि उनका शऊर होता है कि वो किस तरह गुजारना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, और उसी ज़िंदगी को गुजारते हुए वो अपना एक शहरी निज़ाम बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम का वो नाम भी देते हैं, समाज भी देते हैं, दानिश। अब ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। जब वो इंक्लूड होती हैं तो वही शहरियत आगे चल के अभी के दौर में, माजी के दौर में और मुस्तकबिल में उसका क्या एक होता है, एक यानी कि बोलते हैं ना पॉजिटिवनेस कितनी ज़्यादा होती है, वो देखना पड़ता है अपनी ज़िंदगी गुजारते वक्त। इससे पहले किसी को पता नहीं होता, किसी को इल्म नहीं होता कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को गुजारेगा, कैसे वो अपनी चीज़ों को लेके चलेगा। कोई माशरा, कोई भी रियासत इतनी आराम से नहीं तय कर सकती। जब ये नहीं तय कर सकती तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस, अब ये अगेन फ़िलासफ़र हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। अगर देखा जाए तो सिविक्स उनके ख्याल में एक साइंस है जो ज़िंदगी गुजारने के जितने मसले होते हैं, शहर में हो या देहात में हो, वो कम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर शहरियत में फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अब फैसिलिटीज़ आप समझ गए कि बेटा हर लोगों का एक हक बन जाता है, जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने शहर को माशी, सियासी और मजहबी लिहाज से कितना सुधारते हैं, और उसके बिहाफ पर वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करते, यानी कबूल भी नहीं कर सकते। अब ये जो कबूलियत नहीं होती है तो इसके हिसाब से अगर एक और डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड की अगर मैं लाना चाहूँ, इसी के हिसाब से, इन्हीं के हिसाब से अगर लेना चाहूँ, तो अगर देखा जाए तो ये सियासी साइंस है। अब ये सियासी साइंस क्या है, क्योंकि इसमें अगेन राइट्स और ड्यूटीज़, जहाँ पे हक आ रहा है वह जिम्मेदारियाँ भी आ रही हैं। वहाँ पे अब सिविल भी हो सकता है, शहरी भी हो सकता है और सियासी भी हो सकता है। दिमाग अपने हिसाब से लोग जब भी शहरियत में आते हैं तो ज़्यादातर बेटा हमेशा ना सियासी रुझान ज़्यादा होता है, बेनिफिट का कॉन्सेप्ट बहुत होता है यहाँ पर जब अर्बन एरियाज़ में आते हैं, क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए आपको फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं तो उसमें आपका राइट्स भी हो सकता है, आपका ड्यूटीज़ भी हो सकती हैं। आपका हक आपकी ही जिम्मेदारी बन जाती है। जब तक कि आप अपने हक की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाओगे तो दूसरा भी कोई नहीं उठाएगा। ये सिंपल तरीका है बेटा, ये बहुत आसान बात है, लेकिन आजकल लोगों को इतनी आराम से समझ में नहीं आती, क्योंकि हम चलते ही नहीं है, हम इस पर अमल भी नहीं करते, तो हमें पता भी नहीं होता। मसला यही है, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका पूरा अखज़ निकालूँ, समरी निकालूँ इस डेफिनेशन की बेटा, इन सब डेफिनेशनों की, यानी कि सब मायनों की अगर मैं निकालूँ, तारुफ की निकालूँ, तो अगर आप देखो तो बेटा शहरियत जाहिर सी बात है, ये एक सिंपल बात है, सोशल साइंसेज है, समाज से रिगार्डिंग है, माशरे से रिगार्डिंग है, तो वहाँ पे साइंस तो आ गई, लेकिन यहाँ पे लोगों को पढ़ा जाता है, लोगों को उनको समझा जाता है, लोग खुद समझते हैं अपने आप को, तभी वो शहरियत का मुकाम हासिल करते हैं, क्योंकि वो सियासी कम्युनिटीज़ में भी होते हैं, उनका हक भी होता है, उनकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, वो हर एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ गुजार रहे होते हैं, पास, प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो उनका कहीं कौमी और बैन अक़वामी ये कहीं ना कहीं एम बन जाता है। अब ऐसी बात है, उनका ये ऐसा एक बोलते हैं ना बेटा, मशगला तो नहीं बोलूँगा इतनी आराम से, उनका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, एक हदफ बन जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारें, हाँ, जिम्मेदारियों के साथ। अगर शहरी में अपनी ज़िम्मेदारी ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है उसका राइट भी नहीं है, उसका हक भी नहीं है, हक ख़त्म हो जाता है। जैसे आजकल आप अपने आम शहरों में, अपनी रियासतों में देखते हो कि आपका हक कहीं दिखता ही नहीं है। एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, आपका ये कानून भी और आपका हक भी है। सेफ्टी आपका हक है और कानून आपका ट्रैफिक रूल्स हैं। अब वो ट्रैफिक रूल्स सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप अपने ट्रैफिक रूल्स पे ही अमल दरामद नहीं करोगे तो आपकी सेफ्टी भी नहीं है, सिंपल सी बात। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर हमें सिविक्स सिखाती है चीज़ें, ये वो सिविक्स का असल मकसद है पढ़ाने का। अब जब ये असल मकसद है तो इट मीन्स यानी कि इसकी ओरिजिन, बुनियाद भी है। अब इसकी बुनियाद कहाँ से आई? अब सब सोचते हैं कि लैटिन ज़बान से निकला हुआ है, सिविस से, सिवाटस इसको हम बोलते हैं, उर्दू में भी सिवाटस ही बोलते हैं हम लोग बेटा, और यही हकीकत है। अगर नोट कराओ, ये सिटीजन्स इसका मतलब होता है, शहरियत होता है, लेकिन असल में ये कहाँ आगाज़ हुआ है? ये ग्रीस में आगाज़ हुआ है, ग्रीक वर्ड में आया है। यूरोम ने इसको अपनाया था। बहुत बड़े बड़े रियासतें, अगर आप नोट करो तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी पर था कि कहीं ना कहीं अपनी फ़ौजों को फैलाते जाओ और अपने कुंबे बनाते जाओ, कॉलोनीज़ बनाते जाओ और उसको नाम देते जाओ सिटी स्टेट्स। अब वो सिटी स्टेट जो बनती चली जा रही हैं
वो आज भी हैं। रोमन्स अपनी लैटिन लैंग्वेज में सिटी स्टेट्स बोलते थे सिवेटस, ठीक है ना, लेकिन आज के वर्ड में इसको बना दिया गया सिविक्स, शहरियत। अब ओरिजिनली अगर देखा जाए तो सिविक्स का असल मकसद ही यहाँ पर यही आता है कि जहाँ पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और उस टर्म्स एंड कंडीशन किस पे रखते हुए आती हैं, प्रॉब्लम्स। अब वो प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी है। एक शहर के हिसाब से अपनी बुनियादी उसूलों को जो ख़त्म करना होता है वो ख़त्म नहीं होना है, उसको बढ़ाना है। तो अपना राइट बढ़ाते वक्त हम लोग ये सोचेंगे ना कि बेटा शहर में क्या रहना है, किस तरह से। अब वो छोटी शहर हो या बड़ा शहर हो, ये लोगों पे डिपेंड करता है, ये लोगों की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर वो किस तरह से रहन सहन अपना खुद करना चाह रहे हैं, अपने हक को कैसे अपनाना चाह रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे अपनाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बंदे की सोच ऐसी नहीं होती। तो हमें जब शहर में रहना होता तो ना चाहते हुए भी वो सारे राइट्स, वो सारे के सारे जितने भी ड्यूटीज़ हैं, यानी कि हमारा हक और जिम्मेदारियाँ हैं, वो अपनानी पड़ती हैं। और जब अपनानी पड़ती हैं तो वो कहीं ना कहीं सियासी अवामिल में उतर ही आती हैं। और सियासी अवामिल में जब उतर आती हैं, सियासी अवामिल का मतलब समझ लो बेटा बेनिफिट फॉर द पीपल। आपने ये देखना है, रियासत ने भी ये देखना है। जब रियासत ने ये देखना है तो अब वो अलग बात है कि अब वो विलेजेस जो हम लोग उस वक्त के दौर में समझते थे, आज वो सिटीज़ और टाउन्स हैं। उसी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, वगैरह वगैरह हैं, जिसको हमने बड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है स्ट्रक्चर वे में। लेकिन वो स्ट्रक्चर वे में लोगों की जिम्मेदारी और हक पूरा हो रहा है या नहीं। यहाँ पे मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, एथिस्ट हो, जो भी हों। लेकिन अगर आप एक मुल्क में किसी बंदे को अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, उसका हक नहीं दे पा रहे, अपनी जिम्मेदारियों से जब आप दूर हो रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका रियासत, आपका मुल्क वैसा तरक्की नहीं कर रहा। और जब तरक्की नहीं कर रहा है बेटा, तो आपने कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, तासुब पैदा किया हुआ है। अब ये तासुब और रेसिज्म, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म, लसानियत, और सबसे बड़ी बात जो तासुब है, इम्तियाजी मिजाज है, उसको ये सब्जेक्ट ख़त्म करता है। अब जब ख़त्म कर रहा है ये सब्जेक्ट, तो इट मीन्स लोगों के दरमियान में बाहमी ताल्लुकात भी कायम कर रहा है। तो यही वो रीज़न है बेटा जिसकी वजह से हम सिविक्स को पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। अभी तो हमारा पहला लेक्चर था, लेकिन अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मेरे से ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ के इसके मुतालिक पता हो तो वो भी मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को और इस लेक्चर को ज़रूर पढ़ें। इस लेक्चर को उन लोगों तक, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।